हेलो दोस्तों, कैसे हैं? धनेश्वरी एकेडमी से मैं निमित सर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करने वाला हूं एक शेयर के बारे में जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है और आने वाले कुछ सालों में लंबी अवधि में ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। और वो शेयर के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस लेवल पे, और उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें न्यूज़ है और अच्छा खासा मूवमेंट अब तक हो चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से और भी अच्छी मूव आ सकती है। और सरकार की तरफ से भी कुछ खबरें आ रही है उस क्षेत्र के लिए, तो मुझे लगता है कि उसमें दिग्गज शेयर है उस सेक्टर के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर, और मुझे लगता है कि इसमें अच्छी मूव आ सकती है और भविष्य में अच्छे खासे पैसे यहाँ पर बना सकते हैं इस शेयर्स में। और मैं चर्चा करने वाला हूँ और काफ़ी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है अभी इस लेवल पर, और काफ़ी दिन से मैं देख रहा था, ट्रैक कर रहा था, और मुझे अब जाके ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आने वाले कुछ साल के लिए बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। देखिए, अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, आपको बहुत लंबा मुनाफा कमाना है, तो आपके लंबे अवधि के लिए सोचना पड़ेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का अगर आप कुछ शेयर में, अच्छे शेयर में सोच के अगर इन्वेस्ट करो, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे अच्छा आपको वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। लेकिन आप ऐसा करते नहीं। आप 6 महीने, साल में अगर बाज़ार गिरता है, ऊपर-नीचे हो जाता है, वॉलेटिलिटी आती है और आप डर जाते हो और बेच देते हो, तो उसकी कारण क्या होता है कि आपको लंबे रेस का जो घोड़ा रहता है वो नहीं मिलता है। छोटे-छोटे प्रॉफ़िट लेके आप निकल जाते हो, तो उसमें बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन नहीं होता। गाइस, अगर आप लोगों को बहुत अच्छा मुनाफ़ा पाना है, करोड़ों लाखों की बातें करनी है, सो यू हैव टू वेट। आपको पैसा इन्वेस्ट करके भूल जाना चाहिए। अ, और एक बहुत ही बड़े दिग्गज है बाज़ार के, उन्होंने कहा कि आप बाज़ार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा समझिए कि आपने एक पेटी के अंदर पैसा रखा है और उसकी चाबी कहीं खो गई है और बहुत बरसों तक वो चाबी खो गई है। तो ऐसा सोच के अगर करेंगे तो आपको वेल्थ क्रिएशन बहुत ही अच्छा हो सकता है और फाइनेंशियली बहुत ही ग्रोथ हो सकता है। तो आइए वो शेयर के बारे में मैं बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ। उस शेयर का नाम बहुत ही अच्छा शेयर है जो अभी आजकल कहते हैं ना कि अभी जो वातावरण चल रहा है कोविड-19 का, और जो लोग परेशानी है, तो मेडिकल हॉस्पिटल से ही जुड़ा हुआ ये शेयर है, जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। अभी भी अच्छा मुनाफ़ा दे ही रहा है, बट आने वाले अगर लंबे समय के लिए, लंबे अवधि के लिए ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। और अभी सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट भी किया है और उसमें उस शेयर्स को फ़ायदा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सरकार ने अभी कुछ अनाउंसमेंट किया है उसमें, जैसे हमारा टूरिज़्म होता है, जैसे हम विदेश यात्रा करते हैं या हम लोकल भी अपने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में घूमने के लिए जाते हैं, उससे टूरिज़्म से स्टेट को बेनिफिट होता है। टूरिज़्म को बढ़ावा देने से लोगों को रोज़गार मिलता है, बेनिफिट होता है। ऐसा हमने यहाँ पे इंडिया में देखा है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे घूमने के लिए जाते हो, जैसे मैं मुंबई से हूँ, तो अगर हम आगरा वगैरह, ताजमहल वगैरह घूमने जाते हैं, दिल्ली, मथुरा, बनारस, तो जब भी हम यहाँ से ट्रैवल करके जाएँगे, बाहर के लोग विज़िटर, तो जैसे बनारस चले गए, तो बनारस में जो रहने वाले लोग हैं, उनको बेनिफिट होगा क्योंकि बाहर के टूरिस्ट लोग आएँगे, वो अपना पैसा खर्चा करेंगे होटल में रहने का, खाने का, घूमने के लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे, खाने के लिए पदार्थ वहाँ से लेंगे, रेस्टोरेंट में यूज़ करेंगे। सो बेसिकली सभी का ग्रोथ होगा उस शहर का। तो टूरिज़्म से हमेशा फ़ायदा होता ही है, जहाँ पे टूरिज़्म बहुत अच्छा रहता है, उन उस शहर का या उस स्टेट का बहुत ही विकास होता है, डेवलप होता है, उनकी रेवेन्यू बढ़ जाती है। तो उस तरह से अभी सरकार कुछ नई चीज़ें सोच रही है कि मेडिकल टूरिज़्म मेडिकल टूरिज़्म के लिए भी कुछ परमिशन देने का और उस तरह का काम करने का भविष्य में शुरू किया जा सकता है। अभी आप कहोगे सर ये टूरिज़्म तो सुना था, मेडिकल टूरिज़्म क्या है? सो मेडिकल टूरिज्म मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट अभी भविष्य में सरकार लाने का सोच रही है कि जिसमें कोई भी बीमार व्यक्ति को बाहर से, मतलब फॉरेन से अगर इंडिया में आके इलाज करना है, तो वो कर पाएगा और उसे आसान रहेगा, उसे वीज़ा वगैरह मिलना, और जो भी गवर्नमेंट की ओर से जो-जो चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें जो बहुत ईज़ी होगी और आसान होगी। अब आप कहोगे कि सर इलाज तो वहाँ पर उसके देश में भी होता होगा और इंडिया में फ़र्क क्या है? इनफैक्ट इंडिया में उतनी फैसिलिटी नहीं है जितने फ़ॉरेन में है। जी हाँ, आपने सही कहा।
लेकिन बहुत सारा ऐसा इलाज है और हॉस्पिटल की जो बिल है वो फॉरेन में बहुत ज़्यादा आता है। हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज जो है कंपेयर टू इंडिया बहुत ही ज़्यादा आता है और आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंट्री के स्पेशली गल्फ कंट्री के और उस तरफ के लोग जो है वो इंडिया में आके इलाज करा रहे हैं अभी भी। आपने देखा होगा कि जो 5 स्टार टाइप की जो हॉस्पिटल है वहाँ पे फॉरेन से भी आके लोग इलाज करते हैं। इस डज़न्ट मैटर कि यहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत ही हॉस्पिटलाइज़ जो है वो बिज़नेस जो खराब है, यहाँ पे सुविधा नहीं मुहैया करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपनी सोच है। बट इन शॉर्ट में बाहर के लोग आके यहाँ पर इलाज करा पाएँगे और उनको पैसा बचेगा। जैसे अमेरिका वगैरह और बाहर के शहरों में डॉलर में पैसा होता है, अगर इंडिया में आए तो आप समझ लीजिए हमारी इकोनॉमी के हिसाब से $1 के सामने अभी जो भाव चल रहा है वो देखिए मतलब कितना टाइम वैल्यू हो जाता है यहाँ पर। तो उस वो अगर वहाँ से आएगा $1 लेके तो यहाँ तो उसे रुपये ज़्यादा ही मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा तो उतने में तो यहाँ इलाज आराम से हो जाएगा। उस तरह से लाखों डॉलर उसके बचेंगे। अब बचेंगे तो उसके सामने क्या होगा कि उसके आने-जाने के जो एयर के ट्रैवल्स की कॉस्टिंग है, वो जो है वो बढ़ेगी उसको। लेकिन अगर वो सारा कैलकुलेशन भी करे, तो भी उस इंसान का पैसा ज़रूर बचेगा। ये हॉस्पिटल का जो बिल है उसमें डेफ़िनेटली बच सकता है और कुछ बड़े इलाज कराने आ रहा है तो डेफ़िनेटली उसकी सेविंग होगी, ये पहला चीज़ है। दूसरा अब इसमें प्रॉब्लम ये आ सकता है कि जो बंदा इलाज करने के लिए अब्रॉड से यहाँ पर आ रहा है, उसके पास इंश्योरेंस वहाँ का होगा और यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उनके साथ टाई अप और कोई इंश्योरेंस कंपनी का होगा, जो वर्ल्ड में नहीं होगा ऐसी कंपनी होगी या उनका वहाँ पर वो इंश्योरेंस वैलिड नहीं होगा या वहाँ का इंश्योरेंस यहाँ पे वैलिड नहीं होगा हेल्थ के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ऐसा कुछ काम करे वर्ल्ड वाइड इंश्योरेंस या वहाँ की कंपनी का यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप हो और वहाँ के पेशेंट को भी यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल लोगों के साथ इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के टाई अप हो जिसके कारण उसका जो कुछ भी इंश्योरेंस है वो उसे उसके शहर में भी मिल सके ऐसा कुछ प्रबंधन आने वाले दिनों में किया जा सकता है। सो इससे क्या होगा कि इससे इंश्योरेंस का बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा, हॉस्पिटल का बिजनेस ग्रोथ करेगा और इंडिया की भी शान बढ़ेगी कि बाहर के लोग आके यहाँ पर भी इलाज करा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट अभी डेवलप हो रहा है। आने वाले कुछ सालों में, कुछ महीनों में हो सकता है कि ये मेडिकल टूरिज्म ये शुरू हो जाए और यहाँ के लोग बाहर जाके भी इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस या जो भी लोग हैं वो भी बाहर जाके इलाज कर सकते हैं और उनके प्रोफेशनल चार्जेस ले सकते हैं। ऐसा भी वक्त आएगा। तो ये बहुत ही इसके ऊपर काम भविष्य में किया जा सकता है और अभी कर रहे हैं। गवर्नमेंट की ओर से काफ़ी न्यूज़ आ रही है। आने वाले दिनों में एग्ज़ीक्यूशन हो सकती है, अभी एग्ज़ीक्यूशन नहीं हुआ है बट ऐसी खबरें आ रही है। सो इसका जो बेनिफिट है आने वाले कुछ सालों में 2 साल, 5 साल, 10 साल तक ये जभी भी ये सारी चीज़ें रूटीन में आएगी तो इसका बहुत बड़ा असर जो पड़ेगा वो हॉस्पिटल क्षेत्र के जो मेडिकल क्षेत्र के हैं उनके ऊपर असर ज़रूर पड़ेगा और उसके लिए कौन-सा शेयर है वो मैं बताना आपको चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरा जो शेयर है उसका नाम है अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज और ये शेयर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 23 दिसंबर को। सो 23 दिसंबर का ये प्राइस है 2433.80 पैसा ये आज का प्राइस है और ये प्राइस मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता है। अगर आप देखेंगे 52 वीक की रेंज तो 1047 की रेंज है लोअर साइड में और अपर रेंज है 2520 रुपीज़ 2520 रुपीज़ जो अभी हम बेहद ही करीब है जो आज के प्राइस के पास ही 100 रुपया ही नीचे है हम हाई प्राइस से और ये प्राइस जो है अभी मुझे बहुत अट्रैक्ट लग रहा है। मैं कुछ इसके फाइनेंशियल भी बताना चाहता हूँ अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज के जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। देखिए अभी हम देखेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस तो यहाँ पर देखिए ये सेल्स फिगर है, कंसोलिडेटेड फिगर्स इन करोड़ में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली इनका सेल्स जो है वो बढ़ते जा रहा है। देखिए 2009 में देखिए 1614 था, फिर 2010 में
2026 था इनका सेल, 11 में देखिए, और 12th में 2012 में देखिए, 13 में देखिए, 2014 में देखिए, 2015 में देखिए, 16 में देखिए, 17 में देखिए, तो सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और जो हिसाब से अभी देश की परिस्थिति थी, कोविड-19 की महामारी थी, वो हिसाब से डेफिनेटली इनका सेल बढ़ने वाला है। अगले साल के बैलेंस शीट में तो और भी ये बढ़ जाएगा, और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा इनका बिजनेस ग्रो किया होगा ये साल में। तो आने वाले साल में ये बहुत ही अच्छा इनका नतीजा आएगा, और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा मुनाफा कर पाएगी कंपनी। अभी जो मुनाफा यहाँ पर दिखा रहे हैं 11,247 मार्च 2020, तो जब नेक्स्ट आएगा तो इससे भी धमाका करेगा, ऐसा इनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनने वाला है। इनका सेल्स भविष्य में बढ़ने वाला है, वो हिसाब से उनका एक्सपेंस भी बढ़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सो सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ने वाली है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है, एवरीथिंग सब कुछ बढ़ने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छा करेगा। बैलेंस शीट भी देख लीजिए, यहाँ पे शेयर कैपिटल आप देख सकते हैं, रिजर्व उनके बढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली रिजर्व उनके बढ़ते जा रहे हैं, बोरोविंग्स भी बढ़ते जा रही है। अब देखिए लाइबिलिटीज यहाँ पर देख सकते हो, सो लाइबिलिटी थोड़ी सी कम हो रही है यहाँ पर। सो ये मुझे अट्रैक्ट करता है यहाँ पर। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो मुझे ये बैलेंस शीट फाइनेंशियल ठीक लग रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं, तो प्रमोटर के पास जो शेयर होल्डिंग है डेफिनेटली पिछले 2 साल में कमी हुई है। तो थोड़ी प्रमोटर्स अपना शेयर होल्डिंग जो है वो कम कर रहा है, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, ज़्यादा फर्क नहीं है। सितंबर 20 में 30.82 था, और आगे देखिए जून 2020 में, मार्च 2020 में 30.81 था, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न, और सबसे कमाल की बात देखिए कि एफआईआईज का होल्डिंग 47.81% है। सो सबसे ज़्यादा हिस्सा, मेजर हिस्सा तो एफआईआई के पास है। उसके बाद का और हिस्सा आप देखेंगे डीआईआईज के पास है 14.71। सो ये डीआईआई के पास है, गवर्नमेंट के पास 0.23 है, और पब्लिक के पास हिस्सा देख लीजिए 6.43 ही है। सो इतना ही परसेंट है, 6.43% है। मेजर हिस्सा एफआईआई के हाथ में ही है और प्रमोटर के पास है। सो गाइस शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, खाली इसमें अभी एक ही प्रॉब्लम मुझे देख रहा है कि इन्होंने कुछ प्रमोटर्स ने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं। सो एक वो माइनस पॉइंट मुझे दिख रहा है, बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मैं आपको चार्ट बताऊं 1 ईयर का, तो 1 ईयर का यहाँ पे चार्ट देखिए आप, तो कंटिन्यूसली मार्च 2020 से लेके कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है। सो कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड में ही मूव कर रहा है। सो बहुत ही अच्छा मूव यहाँ पर दिखा रहा है। 1 साल के चार्ट पे आप देख सकते हैं, 5 साल का चार्ट मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। 5 इयर्स में भी आप देखेंगे तो 2018 से इसमें मूव आपको कंटिन्यूसली दिखाएगी। और एक बार ये 2018 के थोड़े से लेवल पे भी आया था, यहाँ पे 1200 के लेवल पर भी, और फिर उसने जो ये मूव लिया है कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में, सो ऑलमोस्ट 1200 से 2400 रुपया भी हो गया है आप अगर देखो तो। सो ये 5 साल के चार्ट में भी मुझे अप ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है ये शेयर। मैं आपको मैक्स टू मैक्स चार्ट पे ले जाता हूँ, और मैक्स टू मैक्स चार्ट में भी आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो इसमें भी अगर मैं देखूँ तो ये 2010 से अगर मैक्सिमम चार्ट पे भी मैं देखूँ तो ये 500 रुपीज़ के नीचे से, मतलब 400 रुपये से मूव इसने करना शुरू किया, 2500 के लगभग नज़दीक पहुंच चुका है। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पे भी देखता हूँ तो कंटिन्यूसली मुझे अप ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। बीच में छोटे छोटे करेक्शन हुए हैं, बट वो करेक्शन को वो पचा लेता है और फिर वापस वो ऊपर आ ही जाता है। सो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड, और जो हिसाब से अभी पेंडेमिक है, कोविड-19 हुआ, ये सारे इश्यू की वजह से मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ही अच्छी मूव आ सकती है, और आने वाले दिनों में और भी अच्छा खासा मुनाफा यहाँ दे सकता है, और लॉन्ग रन में तो बहुत ही पैसा बन सकता है इसमें। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा मूव आने वाले सालों में ये दे सकता है।
लेकिन आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लंबे होराइजन से कीजिए। वेल्थ क्रिएशन तभी होगा जब आप लंबे अवधि के लिए करेंगे। छोटी मोटी वॉलेटिलिटी को शेयर 100-200 रुपया नीचे गिर जाए 10-15-20% या मार्केट में करेक्शन आ जाए 5-10% का और आप डर जाते हो और बेच देते हो, तो लंबे समय में आप वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाओगे। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये बहुत ही अच्छा करेगा। अब इसके सामने जो पीयर्स है इसके रिलेटेड, तो पीयर्स में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 33,860.28, ये सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल तो इनका ही और ये करोड़ में है मार्केट कैपिटल। डॉक्टर लाल पाथ है, सेकंड पे मैक्स हेल्थ केयर है, ये थर्ड नंबर पे है। फोर्टिस हेल्थ केयर है इनके पीयर्स में। मेट्रोपोलिस हेल्थ है, यहाँ पर देखिए नारायण हृदयालय है और एस्ट्रल डीएम हेल्थ है। सो ये सारे पीयर्स है इनके साथ में, बट मुझे तो अट्रैक्ट लग रहा है, यही सारी चीज़ों में मुझे अट्रैक्ट यही कर रहा है, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज। तो दोस्तों आने वाले कुछ सालों के लिए, लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि भविष्य में इसमें बहुत ही अच्छा काम होगा और बहुत ही अच्छी मूव यहाँ पर आने वाले भविष्य में दिखाई देती है। और लंबे समय के लिए अगर इसे होल्ड किया जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा बन सकता है गाइस, बट यू हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम। 2 दिन 5 दिन में करेक्शन आ जाए, महीने 2 महीने में, साल में 10-20% ऊपर नीचे हो जाए, तो ऐसे आप डर के निवेश नहीं कर सकते हैं और डर के निवेश करोगे तो कुछ पैसा नहीं बनेगा। सो लंबे रेस का घोड़ा पकड़ना है तो इस तरह से शेयर को लेके बैठ जाइए और लंबे समय होल्ड कीजिए, तभी पैसा बनेगा। और मैं ये सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए अपने शेयर्स आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा जो भी रिसर्च है, ख्याल है, वो आपके सामने रखता हूँ। मैं कोई भी आपके निर्णय को बदलना नहीं चाहता और नहीं कहता हूँ कि आप इन्वेस्ट करें। जो भी ट्रेड करना है आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा ज़रूर करें और जो भी आउटकम आता है उसके लिए आप ही जवाबदार है। सो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये मेरा डिस्क्लेमर था, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी डिसीजन लेते हैं उसके आप ही जवाबदार है। मैं सिर्फ ये वीडियो आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ गाइस। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आइए ऑनलाइन कोर्स कीजिए, सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, बाजार में आइए, बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑनलाइन कोर्स अपने घर से, ऑफिस से, मकान से, दुकान से, कहीं से भी कीजिए, सीखिए, समझिए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि भारत के सभी भारतीय भाई बहन इस बाजार में आए, इन्वेस्ट करें, कुछ ना कुछ मुनाफा कमाए। वे विदेशी लोग एफआईआई इस बाजार में आते हैं, फॉरेन से यहाँ पर आते हैं, पैसा कमा के चले जाते हैं और ट्रक भर के पैसा ले जाते हैं, लेकिन हम इंडियंस, भारतीय भाई बहन पैसा नहीं बनाते हैं क्योंकि हम बाजार में आते ही नहीं है, इन्वेस्ट ही नहीं करते, सीखते भी नहीं है। तो दोस्तों मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आइए, सीखिए, कुछ न कुछ जरूर अच्छा होगा भविष्य में और बढ़ेगा। आज निफ्टी 14,000 के बहुत ही बेहद नजदीक है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में 15,000 हो जाए, 18,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, भविष्य में तो बढ़ती ही रहेगा। एक ज़माना था कि निफ्टी 7,000 पे भी था, 5,000 पे भी था, 10,000 पे भी था। आज कहाँ से कहाँ आ गया। तो बाजार तो बढ़ते रहेगा लंबे समय में, थोड़ी बहुत गिरावटें भी आएगी, फिर बाजार वापस अपना रास्ता जो है वो क्लियर करके आगे बढ़ेगा। तो ये सब तो चलते ही रहेगा। तो दोस्तों इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा सा ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए ताकि भविष्य में कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इसी प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए। सो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।